सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप टैरिफ ने आलमी तिजारती निजाम को हिला कर रख दिया। मुतादिद ममालिक पर अमरीकी टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ ने एशिया की स्टॉक मार्केट्स को एक बार फिर गिरा दिया। बीटिंग स्टॉक मार्केट्स में 2% तक मंदी रिकॉर्ड की गई। जापान 2, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.6% गिरावट देखी गई। ट्रंप टैरिफ से यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी भूचाल। यूरो स्टॉक 50 में 3.7% की मंदी रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी मार्केट्स भी टैरिफ का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। S&P 500 ने एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान उठाया है। सिफर टैरिफ पर सिफर टैरिफ। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी सदर को टैरिफ लागू करने से कबल पेशकश। ट्रंप का इनकार। यूरोपीय कमिश्नर बराए तजारत के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती अशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए राजी नहीं हुए। ट्रंप चाहते हैं यूरोपीय यूनियन अमेरिका से $300 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदे। यूरोपीय कमीशन बराए तजारत ने मजीद कहा, जरूरत पड़ी तो अमेरिका पर जवाबी महसूलात लगाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, कोयले की खानकनी को फरोग देने के लिए दिफाई पैदावार का कानून इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स में 1,14,155 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,300 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,14,155 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ 2.5% रह सकती है। आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ बढ़कर 3% तक पहुंच सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रह सकती है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई की शरह मजीद कम होकर 5.8% तक रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और ग्रोथ आ रही है। IMF कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ बेहतर होगी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ने से रवा माली साल ग्रोथ बेहतर होने का इम्कान है। रवा माली साल तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट, महंगाई में कमी रिकॉर्ड होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मिर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। मिनरल्स फोरम में अमरीकी वफ्द की शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफिद होना चाहिए। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार भी किया। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मिर की मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग का ख्वाह है। एरिक मिर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। अमरीकी वफ्द की मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर अहदेदार एरिक मिर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, दहशत गर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक को बढ़ाने पर बातचीत। एरिक मिर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत फराहम करदा मौके में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मिर को इंसदाद दहशत गर्दी के सिलसिले में किए गए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारिकीन वतन के मसाइल का सामना है। एरिक मिर की सरबराही में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में शिरकत कर रहा है। वज़ीर ममलिकत अमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। एक ऐसी जमात जो हर मौका ढूंढती है कि उसको रियासत को किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। ये सियासी दहशतगर्दों का ग्रुप भी सियासी दहशतगर्दी करता है। कभी IMF को खत लिख के, कभी पाकिस्तान खिलाफ लॉबिंग करके, कभी स्ट्राइक और धावा और लॉन्ग मार्च की कॉल देके
और कभी इस तरह सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी करके ये सियासी दहशतगर्दी की जाती है। कभी आप आइन की के पीछे छुप के, कभी सियासत के पीछे छुप के, कभी आप सूबाई खुद मुख्तारी के पीछे छुप के, मकसद आपका क्या है? वफाक दुश्मनी। पाकिस्तान के अदारे इस वक्त भरपूर हर चीज़ भुला के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तमाम अदारे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। GHQ हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ATC ने समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहान को तलब कर लिया गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजमान को अडयाला जेल के कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। इस्तगासा के अब तक 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और कारकुनान के खिलाफ 9 मई एहतजाज और दीगर केसेस का मामला। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत आगे न बढ़ सकी। PTI के गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने पेश होने वाले मुलजमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केसेस पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बानी PTI के मुकदमात सुनने से रोकने का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या ये केस गैर मौसर नहीं हो गया? अदालती बेंच ने काजी फैज ईसा को बानी तहरीक इंसाफी केसेस सुनने से रोक दिया था। काजी फैज ईसा तो रिटायर्ड हो गए, क्या रिटायरमेंट के बाद ये लाइव इशू है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मामले को हल तो करना पड़ेगा। जज को मुकदमा सुनने से रोकने का अदालती हुक्म दिया गया। मुस्तकबिल के लिए मामले को हल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बाल्टिस्तान में अदलिया तैनातियों का केस। वकील हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। सेनेट कमेटी का इजलास है, अदालत पेश नहीं हो सकता। हामिद खान। अदालत ने हामिद खान की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, क्या ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से GB अदलिया की वर्किंग मुतासर हो रही है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, गिलगित बाल्टिस्तान अदलिया का मामला सियासी इशू बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में 2005 के जल्जला से मुतासरा स्कूल्स की बहाली का केस। दौरान समाअत KPK के सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वर्क्स अदालत पेश। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर अमूर की अंजामदेही होनी चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, जल्जले से 3000 से ज्यादा स्कूल्स मुतासर हुए, स्कूल्स की तामीर के लिए फाइनेंस के मसाइल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, स्कूल्स की बहाली के लिए डबल शिफ्ट या 3 शिफ्टों में काम क्यों नहीं किया जाता? अंडरपास या बाईपास बनाने के लिए डबल शिफ्टों या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने कहा, 1231 मिलियन रुपए के फंड जारी हो चुके हैं। अदालत ने स्कूल्स की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को अदालती कार्रवाई से मुतालिक आगाह करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में लियारी जनरल अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज पर हमले का मुकदमा। जमात इस्लामी के साबिक MPA अब्दुल रशीद समेत 12 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। वकील सफाई ने दलाइल दिए। साबिक MPA की शिकायत पर लियारी जनरल अस्पताल और कॉलेज में करप्शन इंक्वायरी हुई थी। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब, इंक्वायरी बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लियारी जनरल अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज पर हमले के मुकदमे में जमात इस्लामी के साबिक रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद समेत 12 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत की जाए समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजमान के खिलाफ कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया था। रुकन सिंध असेंबली और दीगर ने जो है वो नर्सिंग कॉलेज पर हमला करके तशद्दुद भी किया गया और कॉलेज में जो है वो तोड़फोड़ भी की गई थी। वकील सफाई जो थे उनका मौकफ ये था कि इंतजामिया की जानिब से अपने करप्शन को छुपाने के लिए जो है ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जमात इस्लामी के साबिक रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद समेत 12 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ताहम कमरा अदालत के बाहर से वो में नहीं आ सकी। जी अब्दुल हसीब खान, हमें इस हवाले से बताइएगा कि साहिर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का मुकदमा चल रहा है और जेल हुकाम ने साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया है।
जी बिल्कुल, ये अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का मुकदमा है, जिसमें आज दौरान समाअत जेल हुकाम की जानिब से जो है वो अदाकार के बेटे साहिर हसन को अदालत में जो है वो पेश किया था। हम तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान के साथ 1 घंटे में जो है वो अदालत में पहुंचने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि एक मुलजिम की गिरफ्तारी को 1 माह से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल चालान पेश नहीं किया गया। तो पुलिस ने अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जो है वो 1 घंटे की मोहलत दी है और 1 घंटे बाद तफ्तीशी अफसर को चालान के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। हज 2025 से कबल सऊदी अरब में 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में से 12,995 अफराद अकामा कवानीन, 3,512 बॉर्डर क्रॉसिंग और 1,900 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया कि गैर कानूनी अफराद को सहूलत देने वालों को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना, गाड़ियां और जायदाद जब्त किए जाने का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी वजारत सियाहत ने कहा कि विजिट वीजा पर हज अदा करना ममनू है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।